प्रेज़ द लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम पर अपनी दया और करुणा करके ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। प्रभु, हमारे जीवन में कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए ये दिन दिया है और तू जो चाहता है वो हमें बनाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके दास के लिए जो इतना परिश्रम कर रहे हैं सच्चे ज्ञान को, जिसमें लोग मजबूत होने के लिए सच्चे और पक्के विश्वासी बनकर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्राण दिन तक विश्वासी बने रहने के लिए इस सेवकाई को आशीष कर प्रभु यीशु मसीह, और सुनने वाले हर एक व्यक्ति मसीह विश्वास में पक्के और मजबूत होने के लिए अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। इस सारी सेवकाई को आशीष करने के लिए धन्यवाद। इसकी सारी योजनाओं को आमीन आशीष करने के लिए धन्यवाद। यीशु, हम सबको तेरे वचन में मजबूत होने के लिए आशीष करने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन। प्रिय लोगों, प्रभु का श्रेष्ठ दास पास्टर बीओ वर्गीस हमारे बीच में आए हैं। प्रभु का दास को स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। और आगे का समय हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए जाएंगे और प्रभु का दास से ही हम अनुरोध करेंगे कि आखिर में आप हम सबके लिए प्रार्थना करें। विशेष रीति से हमारे बीच में जुड़ा क्रिस्टी और सतीश, पिछले 9 साल पति पत्नी के रूप में रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज वो 10वीं साल में उनका शादी का सालगिरह है। क्रिस्टी और सतीश के लिए आप प्रार्थना करें और अंत में बेनेडिक्शन के साथ सभा को समाप्त करेंगे। तो आगे का तमाम समय प्रभु का दास को। अनादि से अनंत काल तक एक सा रहने वाला त्रिएक परमेश्वर के नाम को महिमा, आदर, जलाल और इज्जत मिले। स्वर्गधाम को छोड़कर धरती पर हमारे लिए आया और हम सबके पापों के बदले में प्रायश्चित की बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय नाम में आप सभी जनों को, विशेषकर खुदा के तमाम सेवक लोगों को मसीही वंदना। एक नया दिन परमेश्वर ने हमें फिर जोड़ करके दी है कि हम मिलके प्रभु की उपस्थिति में आए और वचन को मनन कर सके। आज परमेश्वर के वचन से हम फिर से सीखना चाहते हैं। जो अंतिम न्याय के बारे में हम सीखते आ रहे थे, उसकी आगे अन्य जातियों के न्याय जो होने वाला है उसके बारे में हम देख रहे थे। तो कल हमने देखा कि किन किन के न्याय होंगे। तो न्याय किए जाने वाले झुंड के बारे में हमने देखा। उसमें देखा है कि तमाम मरे हुए लोग, समुद्र अपने मरे हुओं को वापस करेगी, मृत्यु और अधोलोक भी अपने मरे हुओं को वापस भेजेगी। उसका मतलब हमने देखा कि आदम से पहले की दुनिया में जो मरे हुए लोग होंगे, उनसे लेकर वो हो सकता है स्वर्गदूतों की किसी जैसे ही हों, और जितने मरे हुए हैं उनको मृत्यु वापस कर देंगी, और जितने मरे हुओं की आत्मा हैं उन आत्माओं को अधोलोक वापस कर देगी। तो इन हर रीति में हर मुर्दे जीवित होकर परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के सिंहासन के सामने न्याय किए जाने के लिए आएंगे। तो हर किसी मुर्दे मनुष्य के न्याय होंगे। अभी जितने भी लोग कचहरी की पेशी के दौरान केस चल रहा है, उस दौरान मर जाता है तो वो केस खत्म हो जाता, वो मरा हुआ दंड से बच जाता। लेकिन यीशु मसीह की न्यायाधीश होने के बाद
मसीह की न्यायासन के सिंहासन के सामने से कोई व्यक्ति को भी, किसी को भी मृत्यु के द्वारा भी छुटकारा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा हुआ न्यायाधीश है। मृत्युंजय न्यायाधीश होने के कारण वह मरे हुए को जीवित करके अपने सिंहासन के सामने न्याय करेंगे। इसीलिए मृत्यु भी यीशु मसीह की न्याय से बचने का उपाय नहीं है। हमने देखा है। तो अब आज हम अगले बात में जाते हैं। इन सब लोगों के जो न्याय होंगे तो उनकी अपराध क्या है? उनकी अपराध कुற்றपत्रम എന്താണ് कि व्हाट इज द एक्यूजेशन, व्हाट इज द एलिगेशन, किस बात के लिए उनके न्याय किए जाएंगे? तो किस लिए है उनका न्याय? कुछ लोग न्याय से कैसे बचते हैं? इन लोगों को इनके न्याय कैसे होंगे, वो बात को हम देखते हैं। आरोप पत्र क्या है इनके विरोध में जो दाखिल होगा, उसके बारे में जब हम देखते हैं तो देखिए क्या होंगे उनका आरोप पत्र। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में फिर हम चलेंगे। उसके 11 से लेके एक और बार पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को बस तो वहां उनकी आरोप पत्र के बारे में 12वां पद में लिखा है कि वहां जैसे जैसे उनके बारे में पुस्तकों में लिखे थे तो उसके अनुसार, अर्थात उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यहां पर उनके न्याय करने का एक कारण जिसके लिए उनका न्याय होगा वो हम देखते हैं उनके काम हैं, उनके काम। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो और भी कुछ कारण देखने को मिलता है। अय्यूब की पुस्तक 14वीं अध्याय की 17वां पद, 14 का 17। अय्यूब, मेरे अपराध मुहर बंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। मेरे अपराध छाप लगी हुई थैली में है और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। तो जितने लोग, जितने भी ये पापी अपराधी, उनने कितने भी गुप्त में किए हुए अपराध को भी परमेश्वर बंद थैली में सी रखा है। तो चाहे कोई भी पापी कितने भी गुप्त तरीके से अपराध करें, कितने भी बुद्धिमानी से अपराध करें, कोई पुलिस वाले पकड़ा नहीं, कोई फौजी ने नहीं पहचाना और किसी भी मनुष्य नहीं पहचाना अपने अपराध के बारे में, और हर किसी कचहरी ने उनको अपने अपराध से खारिज कर दिया, तो बड़े अपराधी भी खुलेआम घूम रहे हैं हमारे दुनिया में। अच्छा वकील मिले
और पैसा फेंकने के लिए तैयार हो, गवाह बदल जाए, तो ये अपराधी बड़े आराम से बच निकल सकता है। लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने से उस प्रकार बच निकलना संभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य की अपराध को बंद थैली में सी रखा हुआ है। परमेश्वर किसी की भी अपराध अदली बदली नहीं करेंगे, हमारे विचारों तक के सभी बातें अपने न्यायासन, अपने सिंहासन के सामने लाएंगे। और व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में चलेंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, उसका 33 और 34 को पढ़ें। आवर्तनम 32, 33, 34। हाँ, पढ़िएगा। उनका दाखमधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। उसका 34वां पद में हमने देखा है, क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? और 35 की शुरुआत में कहा है कि परमेश्वर उन चीजों का पलटा लेगा और बदला देना परमेश्वर का काम है। तो देखो, मनुष्यों के अपराध भले ही मनुष्यों के सामने छिपा है, लेकिन परमेश्वर के सामने छिपा नहीं है। हमारे परमेश्वर हर गुप्त बातों को भी जानने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हर एक पाप को अपने सम्मुख में रखने वाला परमेश्वर है। तो यशायाह 65 अध्याय में चलकर देखिए। यशायाह 65 अध्याय, उसका 2 पद। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। 6वां पद, 6। देखो, यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। तो इन हर जगह पर हम यही देखते हैं कि परमेश्वर के सामने मनुष्य के किसी का भी अपराध छिपा हुआ नहीं है। नया नियम से देखिएगा, हमें मालूम है इब्रानियों 2 का 12वां पद, इब्रानियों 4 का 12, 2 का नहीं, 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। 13वां पद भी, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर के सामने कोई वस्तु छिपी नहीं है, और परमेश्वर की आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा पड़ा है। कुछ भी कोई परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। हर एक मनुष्य के हर गुप्त बातें भी परमेश्वर के सामने खुला पड़ा है। आप चाहे अंधियारा से उसे छिपाने की कोशिश करो, चाहे और किसी भी चीज से, नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं
चोरी करते हैं और चोरी की माल की कुछ पैसे लोगों के लिए अन्नदान करते हैं। मैंने जैसे पहले एक बार बताया था, मैंने सेवकाई किए, एक से अधिक कलीसिया में ऐसे लोग थे, कोई ठेकेदार है, कोई ऐसा वैसा कुछ करता है, कोई पैसा ब्याज पे देता है, कोई ठेकेदार है तो मानो आपके घर में पेंटिंग के लिए मैंने ठेका ले लिया और आपके घर के लिए लिया हुआ पेंट मैं चर्च में लाके पुताई करूंगा। किस लिए कर रहा हूं मैं? आपसे जो चोरी किया है उसका दोष मुझ पर न आए। मैं ऐसा मूर्ख बन जाता हूं कि परमेश्वर को घूस देकर मेरे अपराध को छुपाने का कोशिश करता हूं या फिर वो गलत फहमी में रहता हूं। लेकिन परमेश्वर को उस प्रकार नहीं कर सकते। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता है। तो एक से अधिक कलीसिया में मैंने देखा ऐसे लोगों को चोरी का माल से चर्च की पुताई करना, चोरी की माल से चर्च के किसी प्रोग्राम में बिरयानी खिला देना, चोरी की किसी माल से कोई कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी में ब्रेड और आलू की करी बंटवारा करना, बांटना नहीं। प्यारों, परमेश्वर के आंखों में इस प्रकार कोई भी धूल नहीं चटा सकते। परमेश्वर की नजर में सब कुछ बेपर्दे हैं, खुले हैं। इसीलिए जो अपराध है जिसके लिए इनके न्याय होंगे वो इनके बुरे काम हैं, इनके बुरे काम, इनके अनैतिक काम, अपवित्र काम। लेकिन वो सब तो बाद में आता है। इन सब का न्याय होने का सबसे बड़ा काम, बड़ा अपराध इनकी गलत काम नहीं है, वो बाद में आता है। उससे पहले एक चीज है, क्या है वो? फिर एक दफे पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 17, 18 और 19। यूहन्ना 3 का 17, 18, 19। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो पहले हमने देखा कि इनके गलत कामों के, अशुद्ध कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। तो लोगों के अंदर ये कि विचार आ सकता है, तो देखो कितने ऐसे लोग हैं जिनके काम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पवित्रता के काम। कुछ हिमालयों में, पहाड़ों में, बर्फीले जगहों पर नंगे रहने वाले साधु संत हैं, खाना भी नहीं खाते। हम तो अभी ये क्या बोलते हैं, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम लोग तो अभी मास्क लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे साधु संत हैं कि मास्क लगा के ही सांस लेते हैं, ताकि वे बोलते हैं कोई छोटे मोटे जीवाणु, कीटाणु की तो बात छोड़ो, जिंदे रहने वाले छोटे मोटे अणु भी तो हमारे नथनों में जाके मरना नहीं चाहिए। खाना भी नहीं खाते कि उसका भी नुकसान ना हो जाए, किसी पत्ते झाड़ का। ऐसे रहने वाले
मुनि संत महर्षियां, बहुत से साधु संत है जो किसी की बुराई नहीं सोचते, कोई गलत काम नहीं करते और अपने शरीर को बड़े ठंड में भी सताने के लिए दिए हैं। मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना है, कोई तो कांटे बिछाकर उस पर सो जाते हैं, कांटे बिछा के उस पर सो जाते। शरीर को सता रहे हैं, कैसे भी मुक्ति पाना है, पाप का विचार नहीं होना है, शादी भी नहीं करते, धन संपत्ति भी नहीं चाहिए। श्री बुद्ध के बारे में भी तो हम वही पढ़ते हैं कि अपना राजा होने का भी सब कुछ संपत्ति, सब सुख भोग वैभव छोड़कर वो तो तपस्या करने लगे। ऐसे बहुत से संत महंत लोग हैं, तो उन किसी का न्याय तो नहीं होगा? नहीं, उनको भी इस बड़ा श्वेत सिंहासन की न्याय से बच निकलना संभव नहीं। कारण क्या है? जो कोई भी या जिस किसी का भी नाम, वापस चलिएगा प्रकाशित वाक्य 20 में, उसका 14-15 भी पढ़िए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो इस आग की झील में डाला जाना, इस न्याय सिंहासन के सामने न्याय के होना, उसके सबसे मुख्य मुद्दा ये है, क्या देखेंगे? जीवन की पुस्तक में नाम है या नहीं। किसका नाम होगा जीवन की पुस्तक में? यूहन्ना 3 का 17, 18, 19 में हमने पढ़ा। 19वां पद में हम पढ़े थे, क्या चाहिए? क्यों उनके न्याय होंगे? केवल इसलिए कि परमेश्वर के एकलौता पुत्र पर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो आज मुझे सुनने वाले अजीजों, बिल्कुल आप ध्यान दें। आप कितने भी संत महंत हो, आप कितने भी धर्मी हो, आप कितने भी पवित्र जीवन बिताता हो, आप कितने भी परोपकारी हो, आप कितने भी लोगों की मदद करते हो, लेकिन जगत का त्राता, जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं, प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। जीवन की पुस्तक में जिस किसी का नाम नहीं पाया गया, उन हर किसी को दंड देकर आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वो आग की झील दूसरा मृत्यु है। तो काम हमने देखा जिनके बुरे हैं, और जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनका न्याय होगा। और तीसरी बात हमने देखा कि जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया, वे सब के सब इस न्याय से होकर गुजरेंगे और अनंत विनाश की दंड भुगतने के लिए वे अनंत आग में, आग की झील में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों आनंदित हो जाएं? लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इसीलिए। क्यों आनंदित हो जाएं? प्रधानमंत्री हम सबके खाते में 10,000, 15,000 डाल देंगे, इसीलिए। हम क्यों खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं? इसीलिए कि हमें कुछ लॉटरी मिलने वाला है? नहीं। किस लिए?
हम क्यों आनंदित हो जाएं? क्या कारण है? सुशीला, सुनाई नहीं दिया। हमारा जीवन नाम की पुस्तक में लिखे हमारा नाम हुए जीवन की हाँ। पुस्तक में हमें आनंदित होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़िएगा 10 का 20 लूका। अरे यार हनी से बोलो चालू करने के लिए, रहने दो। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इसीलिए ही हम आनंदित हो कि हमारे नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। स्वर्ग में कहाँ लिखेंगे? दीवार पे नहीं, जीवन की पुस्तक जीवन की पुस्तक में लिखेंगे। जीवन की पुस्तक किसका है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर। 13:8 प्रकाशित वाक्य 13:8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। इधर लिखा है जीवन की पुस्तक किसका है? मेमने का। मेमना प्रभु यीशु मसीह है, जरूर उस रीति में प्रभु यीशु मसीह का है। तो बाइबल की भाषा में मेमने का जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे जाना चाहिए। हम में से कितने लोगों को यकीन है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है? वे परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस किसी को भी यकीन है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, तो प्यारों बाकी कुछ ना मिले चलेगा, लेकिन बाकी हर जगह आपका नाम है। आपके पापा की 10 एकड़ जमीन के जो कागजात में आपका नाम है, आपकी मम्मी के 25 लाख रुपया का जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, उसमें नॉमिनी के तौर पर आपका नाम है। आप जहां नौकरी करते हैं, उनकी कंपनी में आपका नाम दिया है, शायद उन्होंने, उतना प्यार है आपके मालिक को आपसे। लेकिन इन हर जगह पर आपका नाम हो, मगर जीवन की पुस्तक में नाम नहीं तो क्या फायदा? लेकिन आपका नाम और कोई कहीं नहीं, राशन कार्ड में भी नहीं आपका नाम। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की जीवन की पुस्तक में आपका नाम पाए जाएं, तो प्यारो हम हैं सबसे बड़े धन्य लोग। हालेलुया। तो सबसे बड़े आनंद की बात, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, वो है। इसलिए मुझे सुनने वाले आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, या आपको यकीन नहीं कि आपका नाम है कि नहीं, तो आप आज अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा दें। कौन लिखेंगे? संडे पास्टर के पास में है क्या वो किताब? आपके पास्टर के पास में है? नहीं। हमारे किसी भी पास्टर और चर्च की मुख्यालयों में भी नहीं है। होते तो हम सबका नाम तो वे लोग जरूर लिख देते, जरूर लिख देते। एक बार चंदा ज्यादा दे दो, दशवांश थोड़ा ज्यादा दे दो, तो हमारा नाम लिख देते वे। लेकिन ये जीवन का किताब और किसी के पास भी प्रभु ने नहीं दिया, वो अपने ही पास में रखा हुआ है। हालेलुया। तो किसके नाम लिखेंगे उसमें? जीवन की पुस्तक में किसके नाम लिखेंगे? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। केवल विश्वास करने से नहीं लिखेंगे नाम, उस वचन के मुताबिक जो पवित्र जीवन चलेगा जीते हैं, जो और पवित्र जीवन। पवित्र बनकर
बिल्कुल, पवित्रता जरूर। हाँ। जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया है, पापों से मन फिराया है और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, विश्वास करके पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं और वचन के मुताबिक पवित्र जीवन जो बिताते हैं, ऐसों के नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाते हैं। प्रेज गॉड। जो पवित्र नहीं है उनका नाम जीवन की पुस्तक से मिटा देंगे। एक बार कई साल पहले लिख दिया था, उसके बाद में हम तो अपनी मनमानी में जीवन बिताओगे। जिनकी जिंदगी का वस्त्र गंदा हुआ है, उनका नाम परमेश्वर अपने जीवन की पुस्तक से मिटा डालेंगे। इसीलिए उनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे जो विश्वास यीशु मसीह पर करते, मन फिराते, बपतिस्मा लेते और पवित्र जीवन बिताते हैं। मात्र उन्हीं लोगों के नाम जीवन के पुस्तक में पाए जाएंगे। तो जिस किसी का भी नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिले, उन सबका न्याय इस बड़े श्वेत सिंहासन के सामने होंगे और ऐसों को सबको कहां डाल देंगे? नरक की झील में, आग की झील में। वो दूसरा मृत्यु कहलाता है। मुझे सुनने वाले प्यारों, आज हमारे सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे नाम जीवन के पुस्तक में पाए जाए। जीवन की पुस्तक में यदि हमारे नाम है तो हम हर समय में आनंदित हो सकेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे। हम जरूर उद्धार का अनुभव अभी ही अनुभव कर सकेंगे। तो जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उन सबको किताबों में लिखी हुई कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। उसमें हम वापस आएंगे। लेकिन यहां पर ये देखें, किसके न्याय होंगे? उनके न्याय होंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। किनके न्याय होंगे? जो गंदे कामों को किए, उनके न्याय होंगे। किनके न्याय होंगे? जो लोग नया जन्म नहीं पाए हैं, उनके न्याय होंगे। ठीक है ना? तो किसके न्याय होंगे और किस लिए? क्या है उनका आरोप? उनका अपराध क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने इस दंड से, फिर एक बार उस 17वां पद को पढ़िएगा, यूहन्ना 3 का 16-17 मिला करके पढ़िए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत की दंड किया जाए, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार की दंड हो, लेकिन उद्धार हो जाए। लेकिन वो उद्धार करता यीशु को जिन लोग ठुकराए हैं, ठुकराएंगे, उन सबको प्रभु कहां खड़ा कर देंगे? न्यायासन में। जो कोई भी यीशु मसीह का इंकार करते,
उन सबको परमेश्वर यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा कर देंगे, ताकि उन सबका न्याय हो, उन सबका दंड हो। लेकिन इसीलिए है उस पद में हमने पढ़ा है 18वां पद में, तो जो कोई मसीह में है, जो कोई भी, या 18 भी पढ़ लीजिएगा। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो विश्वास करता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं उन पर दंड की आज्ञा है, वो दोषी ठहर चुका है। इसीलिए है वो दोषी ठहर चुका कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो कोई भी व्यक्ति है इस वचन के आधार पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वे उद्धार नहीं पाएंगे, वे सब बल्कि दंडित किए जाएंगे। तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो ये न्याय के समय में जीवन की पुस्तक को पलट करके देखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फलाना। ठीक है, देखने दो। हर जगह पे पूरे ढूंढेंगे, नहीं मिलेंगे तो उनको दंड देकर और सारे कलीसिया के यानी यीशु पर विश्वास करके मसीह को अपनाए हुए लोग हैं, उनको अलग करेंगे। उसी के बारे में रोमी 8 का पहले में बताया। अब जितने लोग मसीह यीशु में हैं, ले लिया तो पढ़ लीजिएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह यीशु में है वे कौन है? कलीसिया में जिसका नाम है वो कौन है? जो मसीह यीशु में है, बताया है मसीह यीशु में दंड की आज्ञा, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो अब देखिए इस यीशु मसीह की बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने किस किस का न्याय होगा। पहले हमने देखा तमाम अपराधियों के न्याय होंगे। हर कोई अपने किए हुए गलत काम, अशुद्धता के काम किए, उन सब का न्याय होंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उन सब का न्याय होंगे। और जो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं उनका न्याय होंगे। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनके भी न्याय होंगे। तो अपराध करने वाले, विश्वास नहीं करने वाले और यीशु मसीह में जो नहीं, शरीर के कामों के अनुसार चलते फिरते, इस प्रकार के लोगों के न्याय मसीह के सिंहासन के सामने होने वाला है। रोमियो 2 का 16 भी पढ़िएगा। रोमियो 2:16। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार
यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यीशु मसीह के सुसमाचार सुनने वाले लोग अगर विश्वास नहीं करते हैं तो वो सुसमाचार के द्वारा उनके गुप्त कामों का न्याय करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने जिन जिन के न्याय होंगे उनको हमने देखा है। उसमें सबसे खास बात, बाकी सब भूल जाएं तो भी सबसे खास बात यह है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए उनका, ठीक है ना, बाकी सब भूल जाओ तो भी एक बात वो है, जीवन के पुस्तक में जिस किसी का नाम नहीं है उन सबका न्याय, उन सबका दंड किया जाएंगे। इसीलिए सबसे मुख्य बात क्या है, आने वाले उस बड़ा न्याय से बचने का उपाय क्या है, वो है हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा डाले। वो काम अब तक कर चुका, करवाया, अपने नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाए हुए लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा एक नाम होना चाहिए, वो है जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाया हुआ व्यक्ति। परमेश्वर कहना चाहिए मेरे और आपका नाम लेकर कि जीवन की पुस्तक में जिनका नाम है वो फलाना ठिकाना व्यक्ति। हाँ, कितना बड़ा नाम है ना। 2 हाथी वाला आदमी नहीं, वो जो जिनके पास में 50 बीघा जमीन है नहीं, वो सब सुनते समय में तो हम अपने कॉलर पकड़ते हैं, लेकिन प्रभु हमें बुलाना चाहिए वो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। तो प्यारों, आज हमें इस बात से बिल्कुल भी गंभीर तौर पर अवगत हो कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। एक और बार आज हमें बिल्कुल ध्यान देना है, एक और बार हमें ध्यान देना है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। एक बार और मैं बताता हूं, जीवन के पुस्तक में नाम आने के लिए क्या करना है। पास्टर को घूस देने से नहीं चलेगा, दशवांश देने से, दान देने से नहीं चलेगा, परंतु क्या करना है, पहला यीशु मसीह पर विश्वास करना, दूसरा पापों से मन फिराना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, पापों से मन फिराना, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु जानकर अंगीकार करना। चौथी बात, यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाना, जी उठने पर विश्वास करते हुए पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना। और अगली बात, पवित्र आत्मा को पाना या पवित्र आत्मा पाने की इच्छा और प्रार्थना के साथ मसीह के आगमन की बाट जोते हुए पवित्र जीवन बिताना। विश्वास करना, मन फिराना, जीवन में मसीह को स्वीकार करना और बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा पाना और मसीह की आगमन की बाट जोते हुए पवित्र जीवन बिताना। उनके नाम जीवन के पुस्तक में होंगे। क्या एक बार जीवन के पुस्तक में नाम लिखने से मिटाया जा सकता है कि एक बार लिख दिया तो लिख दिया?
मिटाया जा सकता है। मिटाया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 32 का 32 पढ़िएगा। निर्गमन 32 का 33 है, वैसे 32 पढ़ने के बाद में 33 पढ़ेंगे। हाँ, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा 32वां पद में, इस्राएलियों को क्षमा कर दे, अगर नहीं तो मेरा नाम आपकी लिखी हुई पुस्तक में से काट देना। लेकिन परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? तुम्हारा नाम मैं क्यों काटूं? मैं उनका नाम काटूंगा जो मेरे जिन्होंने मेरे विरोध में पाप किया है। विरुद्ध- उसका मतलब परमेश्वर के विरोध में यदि हम पाप करें तो जीवन की पुस्तक में नाम हो तो भी वो काट दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5वां पद। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। चौथा पद में बताया है कि तुम्हारे पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कपड़े अशुद्ध नहीं हुए। 5वां पद में बताया जिनके वस्त्र अशुद्ध नहीं हुए, जिनके श्वेत पोशाकी है, उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा, क्योंकि वे योग्य है। उसका मतलब जो अयोग्य हैं, अर्थात जिनकी जिंदगी रूपी वस्त्र गंदा हुआ है, अपवित्र हुआ है, उनका नाम प्रभु जीवन की पुस्तक में से काटेंगे। बहुत से ऐसे शिक्षा आजकल मसीही क्षेत्र में फैलती हैं। एक बार परमेश्वर ने नाम लिख दिया तो लिख दिया बोलते हैं कि उतना जल्दी नहीं लिखते हैं, लिख दिया तो लिख दिया, वो मिटाएंगे नहीं। बोलते हैं लिखने की चौक ही है, मिटाने का डस्टर नहीं है। नहीं, हमको बहुत सावधानी बरतना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में से कट जाएं। अनुमति नहीं देना, हमारे जीवन अपवित्र होने नहीं देना, अशुद्ध होने नहीं देना। पहले से भी बढ़कर के हम अपने आप को संभालना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि पहले से भी बढ़कर पाप हमारे बिल्कुल द्वार पर है। पाप तो बिल्कुल हमारे द्वार पर है। पहले तो एक बार अगर पिक्चर देखना था तो कहां जाना चाहिए था? टाकीज में। बाद में घर में टीवी बना है, उस पे वो भी एक दीवाल भर का टीवी होते थे, दीवाल भर का बड़ा सा था, चोरी छिपके से नहीं देखा जा सकता था। आजकल की जैसे पास्टर लोग फोन करके नहीं आते थे, इसलिए पास्टर तो दूर में आते ही यहां टीवी की आवाज आती थी। इसलिए कुछ लोग तो टीवी ऐसे देखते थे सिनेमा कि बाहर की गेट पे घर की छोटा वाला को खड़ा करते थे कि पास्टर आ जाए, उनकी गाड़ी आ जाए तो बता देना, जल्दी फटाफट ऑफ करें। तो टॉकीज जाकर हमको अशुद्धता को देखना था। बाद में घर पे बैठ के बाकी सब सोने के बाद में, लेकिन अब
घर पे भी क्या बैठना है, हमारे उंगलियों में है। पाप अभी कहाँ है? हमारे उंगलियों में। नींद की बीच में भी पापा मम्मी बेचारे सो जाते, नहीं तो साथ में लेटे हुए बच्चे, नहीं तो पति पत्नी सो जाते, उसके बाद बड़े आराम से लेते हैं, देखते रहते हैं। हमारे इधर प्रचार करने के लिए एक पास्टर आया था, तो उन्होंने एक बार बोला, केरल में किसी पापा मम्मी ने अपने जवान बेटी के लिए प्रार्थना करने को कहा। पूछा कि क्यों, किस बात के लिए प्रार्थना करें? बोला कि हमारे बेटी को अभी अरूपी मतलब पवित्र आत्मा, अरूपी का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो प्रार्थना कीजिएगा पास्टर जी कि हमारी बेटी परमेश्वर में आगे बढ़े। तो ये पास्टर ने पूछा कि कैसे, क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा का भरपूरी कैसे हो रहा है? बोला कि हमारी बेटी तो जवान बेटी है, 17-18 साल की हैं, तो अब उनको अलग कमरे में सुलाते, फिर भी माँ है ना, कैसे बेटी को अकेले छोड़ के बैठे? तो रात रात में भी उठ करके दरवाजे की छेद से देखते हैं कि बेटी अंदर सुरक्षित है कि नहीं। तो क्या देखता, रात में 2 बजे 3 बजे हमारी बेटी की चेहरे पर पवित्र आत्मा की चमक हो रहा है। हमारे बेटी की चेहरे पे पवित्र आत्मा का चमक होता है। वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज होता है उसी समय में। इसलिए प्रार्थना कीजिएगा हमारी बेटी के लिए कि पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण होकर प्रभु की सेवा में इस्तेमाल हो जाए। बेचारी माँ को क्या पता कि ये लड़की रात में सबको सुलाने के बाद अपने मोबाइल में वो कुछ कुछ देख रही है, तो मोबाइल की जो लाइट है बदलते बदलते में चेहरे पे मार रहे हैं, वही माँ देख पा रही। बेचारी माँ सोचती है ये पाक रूह की चमक हो रहा है। नहीं प्यारो, अब तो पाप बिल्कुल हमारे द्वार पर क्या अंदर आ गया है। इस प्रकार पापों में अपना जीवन बिताएंगे तो हमारे नाम जीवन की पुस्तक से काटा जा सकता है। इसलिए सावधान, हमारे नाम जीवन की पुस्तक से कटना नहीं चाहिए। हमारे नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाना जरूरी है, ताकि आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से बचें और आने वाले इस श्वेत सिंहासन की न्याय से बचें। तो बिल्कुल सावधान, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, पापों से मन नहीं फिराते, तद्वारा जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होते, उन सबका न्याय इस बड़ा श्वेत सिंहासन में होने वाला है। तो हम में से किसी का भी न्याय उस प्रकार होने नहीं पाए, ये हमारी प्रार्थना है। और अगली बात हम ये देखते हैं कि इस न्याय के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले किताबों के बारे में, बुक्स दैट वुड बी यूज्ड फॉर दिस जजमेंट, इस न्याय के लिए इस्तेमाल होने वाले किताबें। प्रकाशित वाक्य 20:12 फिर एक बार पढ़िएगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था
वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। पुस्तकें खोली गई। तो यहां पर बताया है, बाकी सब लोग म्यूट करके रखिए। तो यहां पर बताया सब छोटे बड़े मसीह के बड़ा शिवद सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया गया। उसके बाद क्या खोले गए? क्या खोले गए? पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई। बुक्स। बुक्स। तो कितने बुक्स हैं यहां पर? कितने बुक्स के बारे में होंगे? एक से अधिक। एक से अधिक है। 2 या 2 से अधिक है पक्का, क्योंकि किताबें, पुस्तकें बहुवचन में दिया गया है। तो वो कौन कौन सा पुस्तक हो सकते हैं? एक न्याय का पुस्तक, एक दोष का पुस्तक, एक जीवन का पुस्तक। जीवन का पुस्तक तो इससे अलग बताया गया, तो ये पुस्तकों में जीवन का पुस्तक नहीं है। प्रतिफल का पुस्तक होगा, दोष पत्र होगा, न्याय। ये कौन लगा ले? जी, झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा न्याय करेंगे जरूर। तो कम से कम 2 पुस्तक के बारे में हमें वचन के अंदर से मिलता है। जीवन का पुस्तक नहीं है वो, जीवन का पुस्तक अलग से बताया गया है। उसके बारे में हमने अभी देख ही लिया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते और पापों से मन फिराते और पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते, पवित्र जीवन बिताते, उनका नाम दाखिल होता है जीवन का पुस्तक। वो लिखने वाला परमेश्वर स्वयं है, और वो किताब रखे भी रहते हैं परमेश्वर के ही पास और कहीं नहीं, हम किसी के भी पास में नहीं। लेकिन ये जो पुस्तकें करके बताया, वो पहला वाला झुंड पुस्तकों का, उसमें तो जीवन का पुस्तक भी शामिल नहीं है, क्योंकि वो अलग से बताया गया है। फिर हमारे जानकारी में तो 2 पुस्तक के बारे में हम बता सकते हैं। पहला पुस्तक परमेश्वर के वचन रूपी पुस्तक, द बुक विच इज द वेरी वर्ड ऑफ गॉड, लिखित परमेश्वर का वचन। यही किताब वो हम पर खोले जा सकेंगे। हमने रोमियो 2:16 में पढ़ के अब भी सुना कि मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों के गुप्त बातों के न्याय किया जाएगा। तो पौलुस बताता है, जो वचन सुनते हैं मगर मानते नहीं, तो उनको इसी वचन के द्वारा न्याय करेंगे। और यूहन्ना 12 अध्याय का 48वां पद को देखिए। 12:48 जो यूहन्ना। मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। जो वचन हम सुनते हैं, अभी तो हमें लिखकर भी हमारे पास में है, तो जो वचन हम सुनते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं दोषी ठहराऊंगा तुम्हें, लेकिन मेरे वचन जो तुमने सुन चुका है। तो हम सुनने वाले वचन, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर, हम आज सुनने वाले वचन हमारे लिए दंड के कारण ना हो, परंतु आशीष का कारण हो। मैं आपसे पूछता हूं प्रियो, हमने बहुत वचन सुने हैं,
बहुत वचन सुने, बहुत वचन पढ़े, लेकिन ये वचन पढ़ने से और सुनने से क्या हमारे जीवन में कोई लाभ हुआ अभी तक, या वो सब वचन हमारे विरोध में न्याय के दिन में खड़े हो जाएंगे? आज हमें बिल्कुल गंभीरता से इस बात को सोचना है। वचन सुसमाचार हमको पिछले दिन में, अंत के दिन में दोषी ठहराएंगे। और पढ़िएगा रोमियो 2 का 12 से लेकर के पदों में भी, अभी हमने 16 तो पढ़ ही लिया है, 12 से भी पढ़ लीजिए। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देती है, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। तो यहां इन भागों में पढ़ा, वचन सुनने वाले वचन के अनुसार न्याय किए जाएंगे। जिनके पास में वचन नहीं, व्यवस्था नहीं, वचन नहीं सुना, उनके विवेक में परमेश्वर ने कुछ दे रखा, उस अनुसार उनका न्याय हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना हमें। लेकिन हमें जो वचन मिला है, इस वचन को परमेश्वर अपने सिंहासन के सामने न्याय के समय में इस्तेमाल करेंगे। Praise the Lord। तो हम आज लेकर घूम रहे हैं ये वचन, 1179 अध्याय इस पुस्तक के अंदर है। ये लेकर के हम चलते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे विरोध में परमेश्वर इन्हीं वचनों को लागू कर सकता है यदि हम इस वचन की बातें अभी नहीं माने तो इसलिए हमको चाहिए वचन के अनुसार जीना। दूसरी पुस्तक, उसके बारे में भी बता करके हम समाप्त करेंगे। दूसरा पुस्तक, दैट इज द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण की पुस्तक, शायद हिंदी में ऐसे बोलते होंगे। व्यवस्था विवरण 32, 33, 34 हमने पहले पढ़ लिया था, इसलिए नहीं पढ़ना। वहां परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारे इन सब बातों को मैंने क्या कर दिया है, अपने सम्मुख में मोहर लगा करके रखा है, मोहर लगा करके रखा है। तो हाँ प्यारों, उसके साथ ही साथ में मलाकी 3 का 16 पढ़िएगा। मलाकी 3 का 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहां बताया है कि परमेश्वर के भय मानने वाले भक्तों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनी। और लिखा है, जो यहोवा का भय मानने और उनके नाम का सम्मान करते हैं, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। इसीलिए
ये स्मरण की पुस्तक हम मान सकते हैं। तो दो विशेष किताब प्रभु श्वेत सिंहासन के न्याय के समय में लाएंगे। जीवन के पुस्तक अलग से, वो हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो किताब, एक है परमेश्वर की वचन व्यवस्था, इसी कानून के अनुसार परमेश्वर हमारे न्याय करेंगे। इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार हम जो सुनते हैं इसमें के वचन, उसके अनुसार परमेश्वर हमारे न्याय करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है, हम जो कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं, बोलते हैं, उन सभी बातों को परमेश्वर के सामने लिख कर रखने वाली एक स्मरण की पुस्तक है। स्मरण की पुस्तक। हमें मालूम है कि शूशन राजधानी में, राजमहल में एस्थेर के समय, एस्थेर के अंकल, चाचा मुर्देकाई हामान के द्वारा बहुत सताया जाता था, और हामान ने बड़ा षड्यंत्र रचा मुर्देकाई को और उनके सारे यहूदी जाति को मार मिटाएं। लेकिन परमेश्वर के भक्त लोगों ने, मुर्देकाई और एस्थेर लोगों ने परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना की। उनमें से एक रात राजा को नींद नहीं आई। राजा ने बोला, वो किताब सब लेकर के आ जाओ, जो स्मरण की किताब। वो सब, नींद नहीं आ रहा था तो पलट पलट के देख रहा था राजा। तो उसने पाया मुर्देकाई ने किया हुआ एक भलाई के काम के बयान। तुरंत उसने पूछा कि उसको इस भलाई के बदले में क्या कुछ दिया है। बोला कुछ नहीं दिया। उसको बुलाओ, ऐसे ऐसे करो। कारण क्या है? उस स्मरण की पुस्तक में जो लिखा था, राजा तो मनुष्य है, वो भूल गया, लेकिन उसको स्मरण दिलाने के लिए परमेश्वर ने उसको, उसके नींद को तो उड़ा दिया। लेकिन हमारे राजा भूलने वाला नहीं है, वो कभी भूलता नहीं अपने वायदे, और हम जो प्रभु के लिए करते हैं उन बातों को भी भूलने के लिए हमारे परमेश्वर अधर्मी नहीं है, नहीं है। एक वचन और उस सिलसिले में भी पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री में हम चलेंगे, 6वां अध्याय 10वां पद। इब्रानियों 6:10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेना की और कर भी रहे हो। तो परमेश्वर सेवा की, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाएं जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की तुम लोगों ने सेवा की और कर भी रहे। तो परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को, तुम्हारी प्रेम को भूल जाएं। मेरे प्रियो, अगर हम गुप्त में भी प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो हमारी परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ है, प्रभु भूलेंगे नहीं। स्मरण की किताब वहां लाए जाएंगे। लेकिन ये तो धर्मियों की बात हो गई। लेकिन ये जो न्याय हो रहा है, जो मसीह के बड़ा श्वेत सिंहासन पे, वो अधर्मियों के न्याय हो रहा है। तो उसके लिए भी जीवन, स्मरण की पुस्तक लाया जाएगा।
स्मरण की पुस्तक में हर किसी ने किया हुआ, बोला हुआ सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। प्यारों, अभी हमें मालूम है कि दुनिया कंप्यूटरीकृत हो रहा है। एक बार कंप्यूटर में हमारा नाम या कुछ चढ़ गया तो वहां पड़ा रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर के स्मरण की पुस्तक में हमने किए भले और बुरे का सभी चीजों का लेख है, रिकॉर्ड है। तो ये दो किताब न्याय के समय में लाए जाएगा। एक तो परमेश्वर का वचन बताएंगे, तुम फलाने नियम के अनुसार, फलाना पुस्तक, फलाना अध्याय, फलाना आयत के अनुसार तुमने पाप किया है, इसीलिए फलाना पुस्तक, फलाने अध्याय और फलाने आयत के अनुसार तुमको ये दंड दिया जाना चाहिए। रेफरेंस बोलकर कहेंगे इस वचन का तुमने उल्लंघन किया और इसलिए तुमको दंड क्या देना, वो भी फलाने आयत में लिखा, उसके लिए इसका इस्तेमाल होंगे। और दूसरा, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, देते हैं, लेते हैं, उन सब की लेखा, उन सब की लेखा। हालेलुया। तो हमको किसी को भी लज्जित होना ना पड़े उस सिंहासन के सामने। इस वचन और हमारे स्मरण की पुस्तक के अनुसार क्या परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े रहने के योग्य हैं? आओ अपने जीवन को हम समर्पित करें कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सुधारें। और कहीं पर भी नाम नहीं हो तो भी जीवन की पुस्तक में जरूर हमारे नाम होना, क्योंकि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाएं वो नरक में डाल दिए जाएंगे। हमारे किसी के जीवन में ऐसे ना हो। आइए उसके लिए अपने जीवन को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन का, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में है, अपन को यकीन है, तो हम मिलकर अपने अपने स्थानों में परमेश्वर का धन्यवाद करें आनंद के साथ में। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे क्रिस्टी सतीश के लिए भी कि उनके पारिवारिक जिंदगी के 9 साल परमेश्वर ने उन्हें संभाला। क्रिस्टी मेरी बहन की बेटी है, तो उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करें और आए हुए सभी जनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करके आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम आपके पास आते और भक्ति और आदर में हमारे शीश नवाते हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु जी, आपने ये एक घंटे के ऊपर आपके वचन की शिक्षा के लिए हमें मदद किया। आपके वचन की सच्चाई आपने हमें समझाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन हमने सुना उस अनुसार हमें यकीन दे कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में है। अगर किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में अब तक दाखिल नहीं, तो अनुग्रह दीजिए उनके भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा दिया जा सके। प्रभु, जिसके भी नाम जीवन की पुस्तक में है उन सबके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, ये धन्यवाद कि आप हमको उस आने वाले दूसरी मृत्यु रूपी आग की झील के दंड से बचा लिया है। धन्यवाद प्रेमी पिता, हम सबके सब आपके आगमन में उठा लिए जा सकें, एक भी जन आपसे दूर नहीं किए जा सके। और विशेषकर इस समय हम
क्रिस्टी सतीश को आपके हाथ में रखते हैं। उनकी पारिवारिक जीवन में 9 साल तक आपने संभाला, तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं से, आफत बलाओं से बचाया। फिर से प्रिय बच्चों को आप संभाले रखिए, किसी प्रकार की भी हानि इस साल उन्हें छूने नहीं पावे। यदि आपकी आगमन में देरी है तो हम चाहते हैं इस नया साल पूरा नहीं तो प्रभु आपकी आगमन के समय तक उन्हें संभालें। उन्हें उस वास्ते पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं। आपका महान हाथ उन पर रखते हैं। बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, उनके भी बढ़ते उम्र में मदद कीजिए। आपके हाथों में पूरे परिवार को सौंपकर हम मंडली मिलकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीषित करते हैं। प्रेमी पिता प्रसन्नी को, परिवार को, कलीसिया को आपके हाथ में रखते, बाकी जितने आपके खादिमगण हैं सबके लिए धन्यवाद। अभी हम अपने अपने कामों में प्रभु फिर से व्यस्त हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अनुग्रह दें, आपको भूलने के लिए नहीं, आपके वचन फिर से मनन करते रहने के लिए मदद कीजिए। सारी बातें हम आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति हम सबों के साथ, विश्व भर के तमाम पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए मसीह बादलों पर आने के समय तक होते ही रहें, आमीन। हम मिलकर हमारे लिए वक्त हुआ परमेश्वर की मेमना प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।